Good morning, everyone. I hope you're able to hear me. आपको आवाज आ रही है? Good morning, sir. Good morning, Sandeep. So let's start the class. Let me quickly share the document with you. So in the last class, we were studying about this packaging or packing and labeling thing. So जैसा कि मैं आपको कल लास्ट क्लास में बता रहा था कि पैकेजिंग और लेबलिंग में क्या डिफरेंशिएशन है, राइट, एंड हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है मार्केट में उसका कितना इम्पैक्ट रहता है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर. Because see, every organization is willing to have a long term goal that हमारे प्रोडक्ट का एक तरह से पोजीशन हो जाए कस्टमर के माइंड में. जैसा कोलगेट का मैंने आपको एग्जांपल बताया, कोलगेट, जेरोक्स, so they have positioned their product in the minds of the consumer and it is so prominent that प्रोडक्ट का हम नाम से एड्रेस ना करके उसके ब्रांड से हम उसको एड्रेस करते हैं, राइट. So we were in the in this at this page yesterday. So today we are going to study what is the differentiation between the packaging and labeling, you can say. So let's read this line. यहाँ पे हम देख सकते हैं, packaging is basically when a product is purchased. The first thing we notice is the packaging. मतलब अंदर क्या प्रोडक्ट है, आप लेस का चिप्स ले रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी पैकेजिंग देखेंगे. मतलब उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से लेबल करेगी. लेबलिंग इज बेसिकली पार्ट ऑफ पैकेजिंग, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था. लेबलिंग में जितना भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे लेस का ही आप एग्जांपल ले लें. लेस में अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं. एक 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 हरे वाला होता है, एक नीले वाला होता है. मतलब ऐसा उन्होंने कलर कोड भी कर रखा है ना. तो बेसिकली हमें ये पता है कि जो नीले वाला होता है वो इंडियन है और जो हरे वाला है वो क्रीम एंड अनियन है. So this is something which is intentionally done by the organization, you can say. कलर कोडिंग कर दिए ताकि इंस्टेड ऑफ रीडिंग, मतलब हर कोई नहीं पढ़ता ना, मतलब हर कोई क्या लिखा है उसमें, they are least bothered. So what I'm trying to say here is whatever the information, be it the brand name, logo, or you can say the specification, ingredients, जितना भी लिखा होता है हमारी पैकेजिंग में, that is called labeling. All right. So if we read here the major intent, hold on for a second, please. So major intent of this packaging is to provide protection. क्योंकि see, जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमारा वेयर हाउस से निकल के फिर रिटेलर के पास, सॉरी, होलसेलर के पास जाता है, देन रिटेलर के पास जाता है. सो देयर इज ए नीड ऑफ एक तरह से उस चीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो इन द ट्रांजिट और इन द लॉजिस्टिक्स बेसिकली आप समझ सकते होंगे. लॉजिस्टिक्स बेसिकली मीन्स कि किसी चीज को ट्रांसपोर्टेशन का ही अलग सिनोनिम है, ठीक है. तो उस टाइम पे जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको सेव करने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज और कंटेमिनेशन एज वेल. क्योंकि इसमें आपको लेस का एग्जांपल बताया, लेस में आपको पता होगा उसमें नाइट्रोजन भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस. दिस इज ऑल्सो इंटेंशनली डन बिकॉज अदरवाइज चिप्स जो है वो एक तरह से सिल जाएंगे मतलब थोड़ा सिलने का मतलब समझते होंगे आई गेस, मतलब डैम हो जाएंगे, जैसे बिस्किट सिल जाता है ना खोलने के बाद. So what I'm trying to say here is that apart from the protection, the physical protection,
उसको कंटेमिनेशन से भी रोकता है काफी हद तक, ठीक है। एंड here we can see labeling is mostly done on the पैकेज में ही उसका पूरा स्पेसिफिकेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज सेंसिबल। जो भी हमारा कस्टमर होता है, जो एक होता है ना, एक आपने कैंपेन सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, तो उसका मतलब एक तरह से सेंसिबल, जो भी कंज्यूमर होता है वो जानना चाहता है। नॉट एवरीवन इज लाइक दैट, if I say about the outskirts. So when a sensible customer is willing to know what are the ingredients which has been used to make this product, what is the batch location, कहाँ पे ये product बना है, कितना price है, so everything comes under the umbrella of labeling, because these brands are labeling this thing, tagline, design, symbol, image, whatsoever जो उसके boxes होते हैं, on the boxes, मतलब boxes में जितने भी, जैसे मैंने आपको कल फ्लिपकार्ट का एग्जांपल बताया था, right? I hope you are able to understand. Is there much doubt? If anyone is having doubt, they may ask. No one is having any doubt? Okay. So let's go jump into the definition of packaging. Packaging refers to the various activities that are carried out for designing and developing a suitable package for a product. All right. So, which is in other way is a form of container, wrapper, box, ट्यूब, प्लास्टिक बॉटल, जो भी हमारी पानी की बोतल आती है, टेट्रापैक्स, आई गेस यू आर अवेयर। एक तरह से ये टेट्रापैक, आप लोगों को पता है क्या चीज है टेट्रापैक? एनीवन? यस सर। बताइए क्या 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 समझते हैं टेट्रापैक से? सर वो 3 लेयर पैकिंग होती है जैसे, और वो सर वो ट्रायंगल में होती है, जैसे पहले आती है ना फ्रूटी। हम्म। हाँ, यस सर वो वही है। वो एक तरह से ना ज्यादा प्रोटेक्शन देती है, वो एकदम एयर टाइट होता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन होने का कोई चांस नहीं होता। ऑक्सीडेशन से ही चीजें खराब होती है ना, एक तरह से ऑक्सीजन का जैसे कांटेक्ट आया, दिस इज द मेन रीजन कि चिप्स में भी वो नाइट्रोजन भर के देते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस आया, चीजें ऑक्सीडाइज होना शुरू और खराब होना शुरू। So Tetra Pak is also following the same principle. It is making the food, or basically food airtight in other way, to make it last longer than uh, normal days, जितना लगता है किसी चीज को खराब होने में, सॉरी। So these are all the things that comes under the umbrella of packaging. So not Tetra packaging, packaging itself. All right. And it also helps in the contamination, leakage, evaporation. गर्मी में अगर evaporate भी हो जाती हैं चीजें, जैसे हम कोक की बॉटल लें, तो वो evaporate नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सील पैक्ड होती है एक तरह से। All right. So this is something I have already made you understand. This promotional activity is there, because जब भी हम लेबलिंग करते हैं, ब्रांडिंग, एक तरह से ब्रांड का लोगो एंड उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं, सो इन अदर वे अराउंड वी आर प्रमोटिंग दैट थिंग, राइट? सो this is something very very common, you can say. We can take example of this Coke as well. जैसे maybe you're aware, in the past अभी भी है, मतलब इतना नहीं है। जो पहले एक जो कोक आती थी हमारी, ये इन्होंने एक शीशे की बोतल में आती थी, अभी भी आती है, मतलब ऐसा नहीं है आती नहीं है। सो इनका इंटेंट ही ये था, कोक का, हमारा कोको कोला का, कि बेसिकली हम ऐसी पैकेजिंग करें वो अपने आप में यूनिक हो।
because every organization wants their product to be distinguished. Distinguished matlab basically to stand out. So this is the way they have invested a good amount of money for the packaging, and how our Coke bottle should be identical with the others. All right. एंड अभी ये चीज अगर आपको पता आप अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें अभी अभी कोक जितने भी आती हैं वो प्लास्टिक में पूरा पीईटी बोटल्स में शिफ्ट हो गया है ना पीईटी बोटल्स में so maybe you're aware that the cost of creating this PET bottle is even more than the actual product. So this is the scenario that is that is all around. जो पीईटी बनाने का कॉस्ट है हमारा वही ज्यादा है कोक से. So this is the level of packaging or level of intervention you can say कि पैकेजिंग ने कितना इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यू रख रहा है राइट एंड इट शुड बी अट्रैक्टिव. जैसा कि आप कोक की बोतल देख सकते हैं जो शीशे वाले आती थी पहले. इफ यू कंपेयर विद द अदर ब्रांड जैसे आप माजा का एग्जांपल ले. मैं शीशे वाली बोतल की बात नहीं कर रहा. जो कोक की बोतल का डिजाइन है और जो माजा की बोतल का डिजाइन है वो काफी डिफरेंट है. इट्स लेमन डिजाइन if I say for Mazda, but if I compare with the Coke, it's quite different, isn't it? So this is all about I was saying about packaging. So let's jump into the labeling thing. So labeling is a part of packaging, you can say. All right. Labeling में हम basically all the information, its manufacturer, when it is packed, batch number, ingredients, बहुत सारे लाइसेंस भी होते हैं. अगर आपने जब भी आप कुछ पैकेट फूड खाते हैं आपने देखा होगा एफएसएसआई क्या उसमें एक तरह से लाइसेंस नंबर भी होता है. सो दीज आर ऑल द लेबलिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशंस आर trying to put on to make the consumer aware that see this is the content of the product. All right. So this is something which I have already explained. Expiry date, weight, यूजेज इंस्ट्रक्शन कैसे उसको यूज करना है. ये सारी एक तरह से गाइडेंस होती है कि कैसे प्रोडक्ट को हमें यूज करना है. आपने देखा होगा कभी कोक या माजा पे लिखा होता है सर्व शुड बी सर्व चिल्ड. तो ये सारी चीजें लेबलिंग में आती है. मतलब ये कंपनीज इंडिकेट कर रही हैं कि कैसे इसको यूज करना है. राइट. होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज. So I was talking about this labeling thing, and also legal requirement भी इसमें मेंशन करी जाती है. मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि कैसे किसी प्रोडक्ट में लिखा होता है कि हम हिली एरिया में ये प्राइस लेंगे और हम नॉर्मल दिल्ली में स्पेशली ब्रेड में लिखा होता है अगर आपने देखा होगा तो. So this is the you can say the cost that these people are trying to cover up. क्योंकि अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें with the reference of a hilly area वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा ज्यादा पड़ता है. And that is the reason they have made their pricing policy different, something different than the normal, right? एंड इलीगल जुरिडिक्शन की अगर बात करें कि जुरिडिक्शन से बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कोई भी प्रोडक्ट ना कहीं सेल करने के लिए एक लॉ होता है. जैसे आपने कभी नमकीन के पैकेट्स देखे होंगे हल्दीराम के तो वहाँ पे लिखा होता है इट इज ओनली फॉर सेल्स इन इंडिया ओनली एंड इट इज प्रोहिबिटेड टू मेक द सेल्स ऑफ द नमकीन आउट ऑफ इंडिया. सो ये सारी चीजें भी लेबलिंग में हम डालते हैं where this product should be sold, right? And it also consists informations like
if it's allergic to something, किसी लोगों को peanut से allergy होती है. So these are all the impressions you can say that these organizations are trying to make aware to the consumer, right? So here we have already studied this meaning. Packaging is basically designing, developing a suitable package for enclosing and holding the product to cover up and secure it, right? And in labeling, it is the text, design, symbol, instruction, and the suggestion for use, like how it should be used. All right. And if I talk about the objective of packaging and labeling, so packaging का हमारा main हमारा एक तरह से ऑब्जेक्टिव होता है कि to make it to protect it while in transit, and also to avoid any contamination. जैसा कि मैंने आपको लेस का एग्जांपल बताया कि एक तरह से उनके उसमें नाइट्रोजन भर के वो भेज देते हैं, वो बात अलग है, नाइट्रोजन ही भरी होती है, चिप्स होती है उसमें. So this is the objective, you can say, right? And if I talk about the labeling is the main intent of labeling is to provide information to the consumer that how it should be used. All right. So the next one is the focus of packaging. The focus of packaging is basically to present to give the presentation, you can say, or appearance. उसका लुक कैसा है, एक तरह से लुक, जैसे मैंने कल आपको एप्पल का वो बताया था, पैकेजिंग का बताया था, है ना, कि कैसे वो अपनी पैकेजिंग पे इतना फोकस करते हैं कि they have a full-fledged team to work around for the packaging. And on the other way around, labeling is more oriented towards describing the product, कि हमारे प्रोडक्ट में क्या चीजें हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं. So this is the differentiation in the reference of the focus. दोनों का focus अलग है. All right. And the last one is design. So basically डिजाइन के रेफरेंस में आप यहाँ पे कोक का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे हमारे प्रोडक्ट को ऐसा डिजाइन करना है, उसकी पैकेजिंग को, कि वो एक तरह से यूनिक बने. Alright. So it should be more appealing to the customer so that the consumer make a choice out of the competition which is out there. Pepsi, और अगर हम पेप्सी या कोक में अगर हम कंपैरिजन करें, जो पेप्सी की पीईटी बॉटल आती है वो एकदम सिंपल होती है if I compare with the coke bottle. So these are the practices these organizations are trying to make to increase their sales, right? And if I talk about the label thing, it is a simple formal manner to represent the information about the product. I hope you are able to understand. Anyone is having any doubt, they may ask. So let's यही चीजें जो मैंने आपको बताई यहाँ पे एक तरह से लिखी गई हैं कि अच्छा, मैं आप लोगों से किसी पे मैं रैंडमली पिक करता हूँ to ask. Simrik, can you unmute your mic because nobody is responding here. Are you guys able to hear me? आवाज आ रही है आपको? Yes sir. Yes sir. Okay. Simrik, can you unmute your mic? Yes sir. Okay, Simrik, आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए एप्पल वगैरह के कोक का, है ना। तो मेरे को एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें किसी कंपनी ने पैकेजिंग में इतना ध्यान नहीं दिया और वो एक तरह से फ्लरिश कर गया इन अनदर वे। ऐसा कोई एग्जांपल आप कोई भी दे सकता है, नॉट नॉट ओनली सिमरन, कि ऐसा कोई ब्रांड जिसने मार्केट में अपना प्रोडक्ट काफी अच्छा होते हुए भी उसका पैकेजिंग अच्छा नहीं था इसलिए वो फ्लरिश कर गया। एनीवन? सोचो सोचो एंड सजेस्ट। बताओ, गेस गेस तो करो कम से कम। नो वन? नो वन? ये आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं। जो हम ये नारियल पानी पीते हैं, है ना, नारियल पानी पीते हैं तो हैव यू नोटिस दिस थिंग, एवरीवन इज ओनली ओरिएंटेड टू हैव दिस थिंग फ्रेश। मतलब हर कोई यही प्रेफर करता है कि मैं जाके जो ठेले पे लगाता है मैं उस पे जाके खाऊं पीऊं, मतलब इंस्टेड ऑफ द ब्रांड्स जो एक तरह से इसका वो कर रहे हैं, जो एक तरह से उसको आधा काट के पन्नी में डाल के बेच रहे हैं। हैव यू नोटिस दिस थिंग? एक 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 कंपनी है कंट्री डिलाइट करके, आप लोगों ने सुना होगा शायद से, डेयरी डेयरी कंपनी है एक। आप लोगों ने सुना है किसी ने? यस सर। तो ये लोग क्या करते हैं, अ, ये लोग ये ना नारियल पानी बेचते हैं लोग हल्का सा काट के। बट यू, इफ आई टॉक अबाउट द सेल्स फिगर, people are still only willing to purchase जो ऑफलाइन मार्केट में मिलता है एकदम फ्रेश, जो काट के देता है नारियल पानी, जो मतलब हर गली मोहल्ले में लग जाते हैं ना, ये नारियल पानी लगा के बैठते हैं। सो इट इज नॉट लाइक कि इन लोगों का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कंट्री डाइट का अगर मैं बोलूँ, बट वी सी यहाँ पे लोगों की प्रेफरेंस यही है कि प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी मे बी दे आर एडवर्टीज दिस थिंग, हमारी जो नारियल का हमारा जो एक तरह से ब्रीड है और यू कैन से जो टाइप है वो इनसे अच्छा है, बट स्टिल पीपल आर प्रेफरिंग टू हैव दैट जो हमें जो इमीडिएट बेसिस पे फ्रेश मिल रहा है। सो इवन आफ्टर मेकिंग सच एक्सपीरियंस, सच एफर्ट्स, सच रिसर्च तो करा ही होगा इन लोगों ने बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, they are not able to make as much sales as compared to the offline market, right? आप लोग कल हमारी आई गेस कल क्लास है हमारी, I believe, नहीं कल क्लास नहीं हमारी। सो द नेक्स्ट क्लास आई वुड बी आस्किंग यू सम एग्जांपल्स जिसमें आपने ये चीज नोटिस करी हो। ऑलराइट, सो लेट्स वाइंड अप द क्लास। सर हम्म। सर इसमें पैकेजिंग का इशू तो नहीं है इसके अंदर सर ये ऑनलाइन और मतलब फ्रेश के लिए लोग वो करते हैं, ऑफलाइन जाते हैं,
तो इसमें क्या पैकेजिंग का क्या कहाँ से क्या आया? पैकेजिंग का देखो, पैकेजिंग का इस सेंस में आया क्योंकि कंपनीज ये चाह रही हैं कि हम इसको पैकेज पैकेज करके भेजेंगे, है ना। हम लोकल मार्केट में पैकेजिंग का सीन ही नहीं है कुछ, बंदे ने काटा और दे दिया आपको। और ये लोग क्या चाहते हैं, हम पैक करके भेजें। समझ रहे हो, जो लोग चाहते नहीं है। यस सर। लोग नहीं चाहते कि हम पैकेट करा हुआ पुराना खाएं, पुराना पिए, सॉरी। सो यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उतना नहीं चलेगा। इफ दीज पीपल आर थिंकिंग कि हाँ, लोग ऑफलाइन ऑफलाइन मार्केट जाना छोड़ दें, क्योंकि अगर मैं हमारी बात करूँ यहाँ पर, मैं आप भी तो यही चाहोगे ना कि हम फ्रेश पिए जाके, वो कब का पता नहीं वो पड़ा हुआ हो। तो वो लोग पैकेजिंग जितनी भी अच्छी कर दे एक तरह से, यहाँ पे उनका प्रेफरेंस चेंज ही नहीं होगा लोगों का। हमने बाइंग प्रेफरेंस पढ़ा था ना कंज्यूमर बिहेवियर में, कि कैसे एक लोगों का परसेप्शन होता है, that makes the consumer to think upon whether to use or not. So this is the example you can say. यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है मैंने, ये थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का प्रेफरेंस ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू पीपल वर्क ऑन इट, कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स रहे हैं जिसमें हमने ये चीज नोटिस करी है कि प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी, यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब एज पर देम प्रोडक्ट इज गुड, नारियल पानी उनका अच्छी अच्छी ब्रीड का है, जो भी है, बट स्टिल इट इज नॉट एबल टू मेक सेल्स रिलेटिवली। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरा इंटेंट बोलने का ये था, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम प्रेफरेंस की बात बीच में आ जाएगी, राइट। इररिस्पेक्टिव वो कितनी भी यस अच्छी सर। पैकेजिंग कर ले, इररिस्पेक्टिव वो कितनी भी अच्छी पैकेजिंग कर ले, ये लोग तो भैया ये वहीं से पियेंगे जो जो रेडी वाला बेच रहा है। और आप लोगों ने शायद से देखा भी होगा, ये जहाँ भी बैठते हैं, ये इनकी काफी ज्यादा नंबर होते हैं इनके। तो लेट मी पुट ऑन दिस अटेंडेंस। अटेंडेंस बताओ चलो, 1 से 10, जिसको जो देख पा रहा है अपने स्क्रीन पे, मार्क योर अटेंडेंस। अटेंडेंस बोलेगा कोई अपने? सर ध्रुव 13 रोल नंबर। ध्रुव, ओके। रोल नंबर बोलो अपने भाई, क्यों नहीं बोल रहे? ये 8 नंबर अनुपम नहीं बोल रहा रोल नंबर। अमन इज ऑल्सो नॉट स्पीकिंग। अटेंडेंस नहीं चाहिएगा आप लोगों को? जिसको दिख रहा है रोल नंबर बताओ। प्रथम प्रथम 29। 29, ओके। सर 32। Sir, 38. 38 सुनिधि। सर 36। सिमरिक। Sir, 37. सोनम। बस इतने स्टूडेंट्स हैं? नहीं, अटेंडेंस बोली नहीं लोगों ने। यहाँ बस 5 लोगों की अटेंडेंस लगी है, 5-6 लोगों की, 8 लोगों की, सॉरी। अटेंडेंस नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? कुछ चैट में लिख रहा है कोई अनुपम। रोल नंबर बताओ यार अपने। कौन कौन किसने नहीं बताया?
नहीं चाहिए क्या बाकी लोगों का अटेंडेंस? हिमांशु, किसको लग गया? नहीं सॉरी, नहीं हिमांशु, हिमांशु ये विनीत अटेंडेंस, और कौन है बचा हुआ? आई गेस सबको मिल गया अटेंडेंस। Okay, I'm wrapping up the class. We will meet in the next class. Rule number 8 लगा दिया मैंने अनुपम, ठीक है? So we will meet in the next class, क्योंकि ये हमारी जो था ये हमारा एंड हो गया एक तरह से। उसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, ओके।